जो बड़े बड़े अवलिया हो गए, बड़े बड़े अवतार हो गए, संत हो गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, सबकी यही दशा थी कि आप जानते हैं कि वो कहीं भी रहते थे तो मौज में रहते थे। आपके यहाँ तो कितने साधु संत हो गए हैं बड़े बड़े, जिनके नाम तक लोगों को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे गलत सलत भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि हिमालय में जाने से लोग सोचते हैं कि यहाँ सृष्टि सौंदर्य अच्छा है, चलो वहाँ जा कर के बसें और 2-4 आश्रम खोल दें और लोगों को लूटते रहें। ये भी बड़ा इंतजाम हो जाता है। लेकिन जो आदमी सत्य को जानना चाहता है, जो सत्य को पहचानना चाहता है, उसको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, हमने क्या पाया, हमने क्या अनुभव लिया। एक माँ की दृष्टि से हम कहेंगे कि बेटे तुमने क्या पाया, तुम अपने लिए सोचो तुमने क्या पाया, क्योंकि माँ तो स्वार्थ सिखाएगी, और स्वार्थ का मतलब होता है स्व का अर्थ पाना। देखिए हमारे संतों ने कितनी सुंदर भाषाएं बनाई हैं कि स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ पाना। स्व माने अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा है उसका अर्थ पाओ, तब असली स्वार्थ हुआ, नहीं तो बाकी तो सब बेकार ही है। इसलिए स्वार्थ को पाना माने स्व का अर्थ पाना, माने अपनी आत्मा को पाना ही महान स्वार्थ है। और हर माँ यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है उस स्व को पाए। जो माँ कुछ भी माने रखती है वो यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है वो उस आत्मा के आनंद में चला जाए, जो कि आपका धरोहर है, जो कि आपका हक है, वो आप प्राप्त करें। इसमें हमारा लेना देना कुछ बनता नहीं, चाहे योगी जी कुछ भी कहें। वास्तविक बात यह है कि जो हम हैं सो हैं, हमारी क्या विशेषता इसमें हुई, लेकिन जो आप नहीं हैं वो जो हो जाते हैं कुछ, ये तो बड़ी विशेष बात है। और यही विशेष बात है जिसलिए मैं सबको पहले ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो आज जहाँ पर खड़े हुए हैं वो अगर ऊंचे उठ जाएं तो वो बड़ी भारी बात होती है। विदेश परदेश में तो गणपति से शुरू करना पड़ता है, ग से बातचीत होती है, किसी को कुछ पता नहीं, बड़ी मुश्किल चीज़ है। और वहाँ धर्म भी बिल्कुल नहीं, बड़े अधर्मी लोग हैं। आधे लोग तो मेरे ख्याल से वहाँ के सब नरकी में जाएंगे, उनका बचाना भी मुश्किल नज़र में आता है। लेकिन आप जो भारतीय हैं, आप में धर्म है, आप धर्म चीज़ जानते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आजकल लोग झूठ बहुत बोलने लग गए हैं और गड़बड़ियाँ करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग तो काफ़ी हैं ही, जिसको कहना चाहिए कि जो कि किसी और माने में मैं नहीं मानती कि वो भारतीय है। लेकिन जो आदमी भारतीय है उसमें आन बान हर चीज़ कायदे से अभी भी बनी हुई है। और जो इस देश में पैदा हुआ ये योग भूमि है, ये विशेष योग भूमि है। आप नहीं जानते इसकी महत्ता क्या है। एक बार हम लंदन से यहाँ आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने एकदम से अपने पति से कहा कि आ गई मेरी भारत भूमि। कहा कैसे जाना? हमने कहा चारों तरफ चैतन्य की लहरियाँ उमड़ रही हैं, ये तो मेरे ही देश में हो सकता। इन्होंने जा करके पायलट से पूछा तो कहले 1 मिनट पहले हम लोगों ने अपने देश का किनारा छू लिया। ये मेरी महान भारत भूमि है। इस भारत भूमि में योग भूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े अवतारों ने इसीलिए अवतरण लिया कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है, इसकी जर्रा जर्रा में चैतन्य बहता है। इस भूमि पर आपका जन्म होना भी आपके पूर्व जन्म की जो भी पुण्याई है उसका द्योतक है। आप पुण्यवान आत्मा थे इसीलिए वहाँ पैदा हुए, लेकिन अभी आप अपने बारे में जानते नहीं हैं। वो तो तभी जानिएगा जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में प्रकाशित हो। लेकिन सर्वप्रथम ये मान लेना चाहिए कि जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होता तब तक हम कोई भी चीज़ को नहीं मानते। अब दूसरी बीमारी गुरुओं की बड़ी ज़बरदस्त मैं पाती हूँ हमारे यहाँ, जिसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। बहुत साफ तरीके से हजारों वर्ष पहले वो कह गए कि एक तो होते हैं तामसिक, जो कि गलत चीज़ होती है उसी के पीछे में भागते। उनको कितना भी बताइए कि ये गलत है तो भी वो गलत चीज़ों के पीछे में भागते हैं कि भाई हमारे गुरु को कुछ मत कहो माँ, वो तो सिर्फ थोड़ा सा रुपया पैसा लेते हैं और तो कुछ नहीं, उनको हमने थोड़ा बहुत सोना भी दे दिया और तो कुछ नहीं, कुछ हमारे घर से 2-4 लड़कियाँ उनके सेवा में रहती। बड़े अच्छे गुरु हैं आपके। और उनसे अगर आप कहें कि ये गुरु का चक्कर आप छोड़िए, आप स्वयं गुरु हो जाइए, तो उसको वो मानते नहीं कि एक गुरु है उसको बना के कहीं बिठा के रख दिया कि ये भाई मेरा गुरु है। अब हो गया हमारे, अब कोई जिज्ञासा आत्मा की तरफ नहीं रही कि ये तो मेरा गुरु बन गया, इसको मैं थोड़े बहुत पैसे देते रहता हूँ, एजेंसी बना दी, अब वो देखता रहता मेरे अध्यात्म को। अब गुरु का मैंने नाम ले गया, अब मेरे गुरु मुझे ले जाएंगे, न जाने वो शायद कल नर्क जा रहे होंगे तो आप भी उनके पीछे चले जाइएगा। आपको क्या पता कि ये असल आपके गुरु हैं या नकल है? आपने कैसे जाना? जानने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। उसके जानने का मार्ग बताया गया कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। इसलिए जब तक आप इस चैतन्य को नहीं पाइएगा
आप जान नहीं सकते कि ये आदमी सच्चा है झूठा है। वैसे तो ऊपरी तरह से आप जान समझ सकते हैं अगर अपनी बुद्धि आप तीक्ष्ण रखें, लेकिन कोई भी आदमी काशाय वस्त्र पहन के आए तो आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या कहने, ऐसा बढ़िया आदमी है कि कुछ पूछे नहीं। हालांकि उसके मुँह पे हजारों झुर्रियाँ पड़ी होंगी, उसके शक्ल में कोई भी तेजस्विता न हो, कोई भी नूरानी चेहरा न हो, लेकिन आप सोचेंगे बस ये काशाय वस्त्र पहन के आए तो बहुत बड़े आदमी। लेकिन सीता जी ने अपने आख्यान में, जो कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, एक पूरा की पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा अध्याय लिखा हुआ है। उन्होंने साफ साफ बताया कि औरतों को किसी भी सन्यासी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो गलती कर चुकी थी। अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी की दहलीज, किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, किसी भी गृहस्थ का रुपया खाने की उसको अधिकार नहीं। देखिए, उन्होंने इतनी बातें लिख रखी। और अगर कोई सन्यासी बन के घूमता है तो उसको गांव से बाहर रहना चाहिए, वो भी 2 दिन से ज्यादा किसी गांव में न रहे। और औरतों को तो किसी भी सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए, साफ उन्होंने लिख दिया। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं, अगर पढ़ें तो सीता जी ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि इस चक्कर में नहीं आना सन्यासियों के। सहयोग में सन्यासी होना बिल्कुल मना है, सन्यास लेना ही मना है, क्योंकि आप विदेही हो जाते। जैसे राजा जनक थे, उनको कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाह्य से कोई चीज़ को माने। बनते तो सन्यासी रुपया इकट्ठा करते हैं, बंगले बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में शराब पीते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी बाबा हैं, और सारा पैसा हम गृहस्थों से ले जाते हैं। गृहस्थ बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ से आप चाहते हैं कि आप रुपया पैसा लें, पैसा कमाएं और बने बड़े आदमी, सो गलत बात है। आप देखिए, आज तक किसी भी महापुरुषों ने ऐसे कार्य नहीं किए, कहीं भी नहीं सुना दे। ईसा मसीह थे, वो एक सुतार के कारपेंटर के लड़के थे, वो अपना कारपेंटर का काम करते थे और उसी ढंग से रहते थे। राजा जनक थे, वो बड़े भारी राजा थे, राजा के जैसे रहते थे, क्योंकि राजा थे लेकिन अंदर से विदेही थे, इसलिए सीता जी को वैदेही कहा जाता है। संन्यास एक अंदर की भावना है। जब आदमी संन्यास्त हो जाता है तो वो छटक जाता है, संसारिक चीज़ों से छटक जाता है और उसकी ओर देखते रहता है, उसमें उसका लोभ मोह नहीं रह जाता। हालांकि सब चीज़ उसके अंदर से गुजरती रहती है, लेकिन वो देखता मात्र है, उसके अंदर उलझता नहीं। ये सन्यासी भाव सहयोग में माना जाता है कि अंदर से संन्यास्त आदमी जब होता है, जब उसके अंदर आत्मा का प्रकाश आता है। क्योंकि आत्मा जो है वो किसी से लिपटता नहीं, आत्मा जो है सबसे दूर तटस्थ होकर के देखता है। और उसी प्रकार जब मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जागृत होकर के जब आत्मा को छू देती है, तो आत्मा आपके चित्त में प्रकाश डाल देता है और उस प्रकाश से मनुष्य अपने अंधकार को देखता है कि ये माया मोह जाल में मैं क्यों फंसा हुआ, इससे अलिप्त रहता है। लेकिन किसी चीज़ से भागता नहीं, कोई पलायनवाद नहीं है सहयोग में कि आप उस चीज़ को छोड़ के भागिए और कहिए कि हम तो अब गृहस्थ में नहीं रहेंगे। हमको तो पूरे गृहस्थ में रह करके ही आत्मा को प्राप्त करना है, पहली बात। और दूसरी बात उसमें यह भी है कि सहयोग एक समाजोन्मुख है, ये नहीं कि आप एक आदमी पार हो जाइए। आज सहयोग उस चरम सीमा पे है जहाँ इसे महायोग कहना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग इससे पार हो सकते हैं, एक ही तत्क्षण उसी समय हो सकते हैं। तैयारियाँ ऐसी, आज बाहर के दिन आ गए तो हजारों फूल फल बन सकते हैं। जिस वक्त शुरुआत थी आत्मिक पेड़ की, तब हो सकता है कि 1 ही 2 लोग इस तरह से प्राप्त हुए, लेकिन आज ये समय आ गया है कि हजारों लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समा की बात है, उसे प्राप्त करना चाहिए और उसमें रममान होना चाहिए। पर सबसे पहले जो मैंने कहा है कि एक बात याद रखना चाहिए कि हम सत्य के सिवाय और किसी चीज़ को नहीं माने। और सत्य जो जाना जाता है वो बुद्धि से कभी भी जाना नहीं जाता। अगर जाना जाता होता तो अभी तक हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। आत्मा से ही सत्य जाना जाता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य स्वरूप है। माने अगर कोई आदमी आपको लगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, बाद में पता होता है कि इससे दुष्ट तो कोई है ही नहीं। कोई चीज़ आप सोचते हैं कि बड़ी आप सही बात कर रहे हैं, बाद में पता है सबसे बड़ी गलती हमने ज़िंदगी में यही कर दी। इसका मतलब यह है कि जो एकमेव एब्सोल्यूट जो चीज़ आत्मा है, जिससे कि किसी से भी परस्पर संबंध नहीं बनता, वो चीज़ जो है उसको जाने बगैर आप जो भी काम करते हैं पारस्परिक है, माने रिलेटिव है। माने ये कि इससे ये अच्छा, उससे वो अच्छा, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर जो बिल्कुल अच्छा है वही चीज़ जानने के लिए आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आना चाहिए।
उसके बगैर हम पूरी तरह से जान नहीं सकते। इस बात के लिए आपसे ये बताएंगे कि जब आपके अंदर आत्मा की जागृति हो जाती है तो आपके नसों पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आप आत्मा को महसूस कर सकते हैं। ये नहीं कि आत्मा कोई लटकी हुई चीज़ है, हाँ मैंने तो आत्मा को प्राप्त कर दिया, मैं बड़ा ऊंचा आदमी हो गया, ऐसी कोई धारणा आप नहीं बना सकते। ये स्वयं धारणा माने धारयति सा धर्म, अंदर धारण होता है। आप इसको, जो स्व का जो धर्म है वो आपके अंदर धारण होता है, माने आप अपने उंगलियों के इशारे पर ये जान सकते हैं कि दूसरा आदमी क्या है और आप क्या है, क्योंकि आपके अंदर चैतन्य की लहरियाँ, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी करके किया था, वो आपके अंदर से बहना शुरू हो जाता है और आप जागरूक होते हैं, आपकी नसें जागरूक होती हैं सामूहिक चेतना में। मैं फिर कहती हूँ कि आप वो बन जाते हैं। ये ऊपरी बात नहीं, दिमागी जमा खर्च कि जिसमें बातचीत लेक्चरबाजी हो, पर वास्तविक आपके अंदर ये घटना घटित होती है। और जब ये घटना घटित होती है तो आप सामूहिक चेतना से जागरूक हो जाते हैं। यही नहीं कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं, आपकी बुद्धि ठीक हो जाए और आपको हर तरह से क्षेम मिले, क्योंकि योग क्षेम वह में हम कहा गया है कि योग के बाद ही क्षेम होगा, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा। वो क्षेम मात्र नहीं पैदा होता, किंतु आप सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं। सामूहिक चेतना में जब आप जागरूक होते हैं तो आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या तकलीफें और दूसरे के अंदर क्या तकलीफें हैं, आप कहाँ हैं और क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जैसे कि एक प्रश्न है कि परमात्मा है या नहीं, कोई कहेंगे नहीं है। आजकल की हालत देखते हो तो सब लोग, बच्चे तो यही कहते हैं कि परमात्मा सब झूठ, और कहते हैं सो सही बात है, क्योंकि उनके बुद्धि से तो वो यही देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा है या नहीं, इसको सिद्ध करने का अब समय आ गया। जिस वक्त आप ऐसा सवाल पूछते हैं परमात्मा है या नहीं, तो अगर आप आत्मा से प्रकाशित हैं तो आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें, इसको कि शंकराचार्य ने वर्णन किया हुआ है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी लहरें बहने लग जाती है। बाइबल में इसे कहा गया है कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट, होली घोस्ट माने आदिशक्ति, तो ठंडी ठंडी हाथ में बहना शुरू हो जाती। और जिस वक्त आपकी जागृति थी तब आपके मस्तिष्क में, आप जानते हैं जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो तालु स्थान है, वहाँ से ही कुंडलिनी जब आ जाती तो आप ही के सर में से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती। आपको आश्चर्य होता कि मेरे ही सर में से कहाँ से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। ये जब तक घटित नहीं होता तब तक ऐसे सर्टिफिकेट लेना कि मैं बड़ा भारी आदमी हूँ, मैं फलाना काम कर सकता हूँ, ये सब झूठी बात है। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि एक सर्वसाधारण रास्ते पे बैठा हुआ आदमी भी रियलाइज सोल होगा, आत्म साक्षात्कारी होगा, और जो अपने को बड़े भारी साधु संत बना करके घूमते हैं वो नहीं होंगे। ऐसी बहुत बार मैंने ऐसी चीज़ें देखी हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग झूठ मूठ में इस तरह का अवतार लेकर के कैसे घूम सकते हैं और करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। इनमें भय नहीं, परमात्मा का भय नहीं। अगर परमात्मा का भय हो तो सोचेंगे कि इस तरह के कार्य हम झूठ मूठ में क्यों करते और ऐसे लोगों को दगा क्यों देते। ये दगा देने की चीज़ है। जब तक आप में आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप धर्म की चर्चा करें। और जब तक आपके अंदर आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये काम मत करो बेटे, वो काम मत करो, तो आप ज़रूर करेंगे। वो काम आप ज़रूर करें, क्योंकि मैंने कहा है कि आप न करें। पर जब धर्म आपके अंदर जागरूक हो जाएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि मैं कहूँगी भी क्या धर्म करो तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वयं धर्मात्मा हो गए। ये आपके अंदर जो पेशियाँ हैं आपके पेट में, जिससे कि मेद बनता है। आप जानते हैं कि जो अपने सर में मस्तिष्क में जो ब्रेन है उसे मेद कहा जाता है। ये जो है इस मेंदू कहते हैं। मेंदू माने जो इंदु, इसके अंदर चंद्रमा का प्रकाश जब आ जाए मेद में तो मेंदू हो जाता है। और ये जो चंद्रमा का प्रकाश है, ये जो धर्म का प्रकाश है, ये हमारे अंदर कुंडलिनी के जागरण से होता है। जब कुंडलिनी हमारे पेट में स्वादिष्टान चक्र में आती है तो हमारे अंदर मस्तिष्क में जो छोटे छोटे पेशियां हैं वो पेशियां धर्म से जागृत हो जाती। और जब हमारे अंदर धर्म जागृत हो जाता है और जब हमारे मस्तिष्क में चला जाता है तो हम कोशिश करने पर भी अधर्म नहीं कर सकते। आपने देखा है कि जितने महात्मा हुए हैं उनको कोई बताना थोड़ी पड़ता है कि तुम गलत काम मत करो, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। यही तो पहचान महात्माओं की है कि वो गलत काम नहीं कर सकते, चाहने पर भी नहीं कर सकते। इसलिए आप भी वही हो सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत आसान चीज़ है, सहज है, सरल है। लेकिन ये मानना कि ये चीज़ इतनी सहज सरल है, जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि हम सीधा खाना क्यों खाएं, गोल हाथ घुमा के ही क्यों ना खा लें। अब जिनको गोल हाथ घुमाने का शौक है वो करते रहे, जिंदगी भर करते, जब थक जाएंगे तो आएंगे ही। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह से आत्मा को प्राप्त करें। विशेषकर इस कलयुग में इस कदर कश्मकश की ज़िंदगी है,
इसमें मनुष्य इतना हैरान और तंग हो गया है, इतना ज़्यादा टेंशन सर पे रहता है कि जैसे ही वो इससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है तो कहता है कि माँ अब किसी तरह से इसे छुट्टी करा। तो सर्वप्रथम आपको निर्विचार समाधि प्राप्त होती है और उसके बाद थोड़े दिन में प्रयत्न करने से आपको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है।